स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इसको टाइम में। दोस्तों वीडियो एसएनए से रिलेटेड है और एसएनए बिल प्रोसेस चेंज हुआ है। एसएनए पर बिल बनाने की प्रक्रिया में हुआ नया चेंज। बिल फॉरवर्ड एंड अप्रूवल फॉर ECS सॉफ्ट कॉपी जनरेट अब नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, एसएनए से रिलेटेड ये नया अपडेट है कि यहाँ पर बिल बनाने की प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बिल फॉरवर्ड जहां हम किया करते थे वहां पर ही अब एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है अप्रूवल फॉर ECS का। और डिजिटल के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी जनरेशन हम किया करते थे, वो सॉफ्ट कॉपी जनरेशन का ऑप्शन अब खत्म कर दिया गया है। वहां से अब सॉफ्ट कॉपी जनरेट नहीं होगी। वीडियो के माध्यम से पूरी नई प्रक्रिया हम जानने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वित्त विभाग के माध्यम से एक नया आदेश आज ही की तारीख में जारी किया गया है, जिसमें CSS स्कीम से संबंधित SNA खाता धारकों विभागों की IA द्वारा वेंडर और बेनिफिशियरी को किए जाने वाले भुगतान की बिल निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन किए जाने के संबंध में ये परिपत्र का विषय दिया गया है। और सीधे हम चलते हैं क्या परिवर्तन यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहला परिवर्तन समस्त IA द्वारा बिल बना करके फॉरवर्ड किए जाने पर ECS कन्फर्मेशन भी किया जाएगा। यानी जो पहले सिर्फ फॉरवर्ड होता था, उसके बाद डिजिटल में जाकर के हम सॉफ्ट कॉपी जनरेशन किया करते थे और वहाँ जाकर के ECS हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ फॉरवर्ड करने के साथ ही ये ECS कन्फर्मेशन हो जाएगा और सॉफ्ट कॉपी जनरेशन की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, तत्पश्चात E-फाइल्स सिस्टम से स्वतः ही जनरेट होगी, जिसको संचालन पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट पर देखा जा सकता है। यानी जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पर पेंडिंग जो भी होगा वो स्टेटस आपको रिपोर्ट के अंदर ही बता देगा। तो पुरानी प्रक्रिया जो थी IA लेवल पर बिल निर्माण की पुरानी प्रक्रिया, यहाँ पर हम बिल एलोकेशन किया करते थे। और नंबर 2 काम अदर बिल में जाकर के वेंडर बिल और वेंडर बिल में वेंडर प्रोसेस को ओपन करके वहाँ पर हम बिल का निर्माण किया करते थे और कंपोनेंट ऐड किया करते थे। तीसरी स्टेप बिल फॉरवर्ड की थी और बिल फॉरवर्ड के अंदर ही वैलिडेट पेमेंट का ऑप्शन होता था, वहाँ से हम पेमेंट को वैलिडेट किया करते थे। उसके बाद में डिजिटल में जाकर के SNA सॉफ्ट कॉपी जनरेशन को ओपन करते थे और वहाँ पर जनरेट सॉफ्ट कॉपी के अंदर वो बिल जो फॉरवर्ड होता था वो शो होता था और वहाँ पर ECS डन हुआ करता था। उसके बाद में नई प्रक्रिया में जो चेंजेज हुआ है, IA लेवल पर ही बिल निर्माण की नवीन प्रक्रिया क्या होगी। बिल एलोकेशन पहले की तरह ही करना है और बिल निर्माण अदर बिल में जाकर के वेंडर बिल और वेंडर प्रोसेस में जाकर के उसी तरह से करना है जैसे पहले किया करते थे। परिवर्तन नंबर 3 में हुआ है, यहाँ पर बिल फॉरवर्ड एंड अप्रूवल फॉर ECS का ऑप्शन जोड़ दिया गया है। बिल फॉरवर्ड के साथ ही अप्रूवल फॉर ECS का और वहीं पे वैलिडेट पेमेंट हमें करना है, तो साथ ही वो सॉफ्ट कॉपी यानी ECS कॉपी जनरेट हो जाएगी। प्रैक्टिकली तौर पर हम देखते हैं, यहाँ पे हम योजना संचालन को SNA को ओपन करते हैं और बिल प्रोसेसिंग के अंदर में बिल एलोकेशन, ये सबसे पहली प्रक्रिया हमारी होती थी बिल एलोकेशन की, तो ये हमें पहले भी करना था और ये बिल एलोकेशन अभी भी हमें करना होगा। और उसी तरह से जैसे पहले क्या करते थे, वेंडर पेमेंट को हमें सेलेक्ट करना होगा, डेट को हमें सेलेक्ट करना होगा, महीने को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद में बिल नंबर देना होगा, बिल नेम को हमें सेलेक्ट करना होगा और स्कीम सेलेक्ट करके उसके बाद में सबमिट हमें करना होगा। तो ये प्रक्रिया हम करेंगे। उसके अदर बिल के ऑप्शन में जाते हैं हम और वेंडर बिल को ओपन करते हैं। यहाँ पर वेंडर प्रोसेस हमें करना होता है। ये बिल निर्माण की प्रक्रिया है, ये हम पहले भी करते थे और अभी भी हमें यही प्रक्रिया अपनाना है। उसी तरह से हमें बिल को सेलेक्ट करना है, सेंसन नंबर देना है और सेंसन नंबर, उसके बाद में सेंसन डेट हमें देना है, उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर हमें सर्च करना है, उसके बाद में पेमेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में हमें सेंसन ऑर्डर जो हमारा वर्किंग ऑर्डर है उसको हमें टाइप करना होगा, उसके बाद में हमें सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद ऐड करना होता है। ऐड कंपोनेंट पर हम क्लिक करते हैं और ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करने के बाद में कंपोनेंट की लिस्ट ओपन होती है। वहाँ से जिस कंपोनेंट से रिलेटेड बिल है उसी कंपोनेंट के अंदर हमें राशि को टाइप करने के बाद में उसको सेव करना होता है। यहाँ तैयार हो जाता है। उसके बाद में उसको ऑथोराइजेशन में जाकर के फॉरवर्ड बिल करते हैं और वैलिडेट पेमेंट करते हैं। उसके बाद में डिजिटल में जाकर के SNA सॉफ्ट कॉपी जनरेशन का काम हम करते थे।
ये संपूर्ण प्रक्रिया हम पहले भी क्या करते थे। अब नई प्रक्रिया जो चेंज हुई है, यहाँ पर हमें बिल एलोकेशन तो करना ही है, उसके बाद में अदर बिल में जाकर के हमें वेंडर प्रोसेस के माध्यम से बिल भी बनाना है और कंपोनेंट भी ऐड करना है। ऐड कंपोनेंट में जाकर के हमें जिससे रिलेटेड कंपोनेंट से रिलेटेड बिल है उस कंपोनेंट को भी हमें सेलेक्ट करना है और उसके बाद में उसकी राशि सबमिट करना है। कंपोनेंट ऐड करने के बाद में जो काम हम करते थे, ऑथोराइजेशन में जाने के बाद में वहाँ पर अगर आपने क्रिएट यूजर किया हुआ है तो यूजर के माध्यम से आप देखेंगे डीए की आईडी से यहाँ पर ऑथोराइजेशन के अंदर जो सिर्फ बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन होता था, यहाँ पर बिल फॉरवर्ड एंड ईसीएस अप्रूवल का ऑप्शन ऐड हो चुका है। ये बिल सीधे ही आईए से फॉरवर्ड होते हैं, तो ऑथोराइजेशन के अंदर आप यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे बिल फॉरवर्ड एंड ईसीएस अप्रूवल का ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आप इसी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ वैलिडेट पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी। इसी ऑप्शन पे क्लिक करके आप पेमेंट को वैलिडेट करेंगे और सीधे ही ये ईसीएस भी यहीं से हो जाएगा। अब डिजिटल में जाकर के एसएनए सॉफ्ट कॉपी जनरेशन की आवश्यकता हमें नहीं है, सिर्फ यहाँ पर वैलिडेट पेमेंट जैसे ही हम करेंगे ये यहीं से ईसीए डन हो जाएगा और उसके बाद पेमेंट के लिए बैंक को फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आप जहां पर अगर रिपोर्ट निकाल कर चेक करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं पेंडिंग एट बैंक, वो भी बिल आप फॉरवर्ड कर चुके होंगे, वो सभी बिल आपके पेंडिंग एट बैंक में जाकर के शो हो जाएंगे अगर आप इसकी चेक करते हैं तो। उसके बाद बैंक के माध्यम से पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा और टीवी नंबर भी इसके जारी हो जाएंगे। चूँकि दोस्तों मार्च क्लोजिंग में बहुत कम समय बचा हुआ है और अब जितना भी पेमेंट्स हमें करना बाकी बचा है, जितना भी लिमिट्स हमारी अब बची हुई है, उस लिमिट्स का उपयोग हमें जल्द से जल्द कर लेना है। 28 तारीख से पहले हम ये काम कर लें। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।